ये अब की बार जो लड़ाई है ना, इसमें अगर मैं देखूं, अगर आप श्राइन्स की बात करें, अगर आप ये जो लड़ाई नहीं है वो अकरेंसेस में बोला, श्राइन्स की बात करें, अगर आप सिंबल्स की बात करें, अगर आप सिविलाइजेशन की बात करें, मुझे लग रहा है श्राइन्स हो, सिंबल्स हो या सिविलाइजेशन हो, हर एक चीज को वेपनाइज किया जा रहा है. Everything is being weaponized in this particular conflict. Everything is getting weaponized, which is kind of, which makes me to think what the hell is really happening, because everything is getting weaponized in this fight, or in this occurrence of events, from shrines to symbols to civilization. Everything is getting weaponized, because here it's a question of why is my civilization inferior to yours, and why is your civilization superior to mine? Where is the logic? Why should I be subservient to your civilization? And why is your civilization ethos bigger than my civilization ethos? Well, as your civilization ethos, you say Jews have to be annihilated. And if I attack a shrine which is if I attack a military facility which is near a shrine, you see my civilization is challenged. भाई ये कब तक चलेगा? बाकी आज IRGC का तेहरान में, ये कुछ सवाल हैं जो बड़े चीजें हैं. IRGC का तेहरान में इंफ्रा को उड़ा दिया गया. ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर मैंने आपको बता रहे उड़ाया था. यूएस नेशनल्स को बोल दिया गया है कि आप इजराइल छोड़ दें, ऑफिशियल है. IRGC का जितनी प्रोपेगेंडा आर्म्स जहां पे भी है, अभी इजराइल ने अनाउंस किया, सब प्रोपेगेंडा आर्म्स को जहां पे भी, नॉट ओनली टू दिस इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हो, टीवी सेंटर हो, रेडियो सेंटर हो, जो भी हो, जहां कहीं भी हो, वी विल एलिमिनेट देम. और इसके बाद अच्छा, ट्रंप का कहना कि भाई ईरान इज नॉट विनिंग दिस वॉर, अभी भी मौका कर लो, अन्यथा मौका ही नहीं बचेगा. इजराइल कर्ट्स ने बिल्कुल कहा है कि भाई, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं, और जो भी इनके लिए प्रोपेगेंडा करेगा, वी विल गो एंड डिस्ट्रॉय देम. ये बिल्कुल है. और बाकी एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है, इनके जो ट्रक्स थे, या जो मिसाइल कैरिंग ट्रक्स थे, अब मोसाड की इंफॉर्मेशन भाई साहब इतनी एक्यूरेट है. मान लीजिए इनके पास 25 या 30 वो कैनिस्टर फॉर्म मिसाइल लॉन्चर्स थे, से ट्रक माउंटेड मिसाइल्स भी कहते हैं. IDF इज क्लेमिंग सबके सबको एलिमिनेट कर दिया. 25 या 30 ऐसे ट्रक्स थे या ऐसे मोबाइल लॉन्चर्स थे, और उनके ड्राइवरों के या उनके इंचार्ज के फोटो तक इन्होंने निकाले, क्या वी हैव एलिमिनेटेड ऑल. आज ड्रोन्स घूम रहे तेहरान के आसमान पे, नो रेजिस्टेंस. ईरान का एयर डिफेंस इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. और अगर आज मैं देख रहा था F-16 में ये BU-109 बॉम्ब्स लगा रहे हैं, ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स है. सवाल ये, अगर आप F-16 में BLU-109 बॉम्ब्स लगा रहे हो, तो आपको किसको ठोकना है? कौन सी नेक्स्ट साइट या कौन सा नेक्स्ट साइट निशाने पे है? बिकॉज 109 तो उसी के काम आते हैं. और ईरान वैसे कहता है कि भाई मैं बहुत बड़ी स्ट्राइक करूंगा आज रात, और मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड व्हाइल वी आर टॉकिंग, आई एम नॉट एबल टू ट्रैक दैट. ईरान की बहुत बड़ी 350 बैलिस्टिक मिसाइल चला चुका है, बहुत ज्यादा नहीं चला चुका. आज ईरान के एक जनरल से पूछा गया, तुमने तो लाखों मिसाइल है. इसराइल ने कहा हमारा तुम्हारा आर्सेनल उठा देकर, इट्स अ जोक. उनको लगता है इट्स अ जोक, बट अगर आप मिसाइलों का नंबर देखें, बहुत नहीं चला चुका है. अमेरिका डेड वाला प्रकरण, और खमेनी हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ माइंड, मतलब केमिकल लोचा. ये सब चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर हताशा है, कहीं ना कहीं ये गेम हार चुके, ये गेम हारे. अब ये देखना, जो इजराइल ने बड़ा सट्टा लिया है, ये कितना बढ़ता है. अगर इफ पीपल बाइट इन, अगर इस्लामिक वर्ल्ड में पीपल बाइट द बेट, तो भाई साहब ये एक बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की तरफ जाएगा. इफ दे डोंट बाइट द बेट, इट विल बी स्टिल अ रीजनल वॉर. और इजराइल जो चाहता है कि जो भी करना, आपकी बार फुल एंड फाइनल करना, बार बार नहीं लड़ना, क्योंकि ऐसा मौका इजराइल के पास आया नहीं. हमास डेड, हिजबुल्लाह डेड, बशार असाद डेड, a lot of people who were proxies of Iran, they have been dead or dismantled to a great extent. So if you want to win this war, this is your best chance. If you can't win it now, you'll never get the chance again. So that is what I am trying to figure out here. So but will the ummah take the bait? Will somebody from ummah jump the gun? और अगर ये जंप करके ईरान को हमला करेगा, तो अमेरिका को, जर्मनी को, फ्रांस को, यूनाइटेड किंगडम को, इजराइल को बचाना पड़ेगा. तो ये वाली बात है कि अब तो घर की इज्जत सड़क पे आ गई, अब तो बचानी पड़ेगी बात. तो जब ये इज्जत बचाने की काम आएगी, तो ये एक विस्फोटक परिस्थिति में तब्दील हो सकती है. मैंने आपको बोला ना, इन दिस वॉर
or in this occurrence, I don't say, or in this global event, I may say, should not say it a war. War is kind of demeaning it. Let it be symbols, let it be shrines, let it be civilization. Everything is weaponized. Everything is weaponized here. और देखना है कि अब ये जो प्रकरण है कब तक चलेगा. इसमें पाकिस्तान का रोल देखना पड़ेगा, इसमें अफगानियों का रोल देखना पड़ेगा, और इसमें देखना पड़ेगा उम्मा कब तक चुप है. बाय द वे, यूएई ने, सऊदी वगैरह ने अपना रूट्स तो रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, और अमेरिका कब तक चुप रहेगा. अमेरिका की जिस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू तारीफ कर रहे थे, मुझे नहीं लगता अमेरिका को बस ज्यादा दिन चुप रहने का विकल्प है. ही वाज पुलिंग अमेरिका इनटू दिस. और हाँ, जो अमेरिकन एम्बेसी में मिसाइल लगा था जिसमें हमने सुबह बात की थी, सर वो मिसाइल डायरेक्ट हिट हुआ है. इट इज नॉट अ पेरिफेरल हिट व्हाट वी वर थिंकिंग. इट्स अ डायरेक्टेड. जो क्वांटम ऑफ लॉस हुआ उस एम्बेसी के अंदर बहुत ज्यादा हुआ. इट्स अ डायरेक्ट हिट. सो लेट्स नॉट अज्यूम दैट इट्स अ पेरिफेरल हिट और थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ हुआ है. तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं इसमें घुसना पड़ेगा. या चाइनीज मेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी बातें आ रही है, व्हिच हैव बीन एबल टू पेनिट्रेट इजरायली आयरन ड्रोम्स. ट्रक लॉन्चर्स को सबको खत्म कर दिया गया है. ईरान कह रहा मैं आज सबसे बड़ी स्ट्राइक करूंगा, और इजराइल ने कहा आज ईरान खून के आंसू रोएगा. अब देखते हैं कि कौन क्या होता है. मैं तो पूरी रात जागने वाला हूं. अगर कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ शायद लाइव भी आ जाऊं, बट आई होप दैट इज नॉट. बट अगर इसमें खमेनी को पिक्चर से निकाला जाए, लॉट ऑफ थिंग्स सेटल अराउंड. अगर खमेनी नहीं निकलता तो बहुत सी चीजें नहीं रुकती. विल दे बी एबल टू शंट आउट खमेनी दिस वे और दैट वे? दैट कैन स्टॉप अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज फिर आईआरजीसी में जो सिंगल पॉइंट ऑफ कमांड अब भी बचा वो खमेनी बचा. आफ्टर दैट आईआरजीसी आउट ऑफ द गेट. डॉक्टर मोहम्मद परकेज़ी, एंड आई स्टिल बिलीव ही इज अ क्वाइट रीजनेबल मैन, क्योंकि ये लड़ाई ईरान नहीं लड़ पाएगा, और ये लड़ाई ईरान पे बहुत भारी पड़ने वाली. आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स and they are able to get some settlement. But Benjamin Netanyahu is not interested in settlement. He's interested in full and final settlement. He wants to settle all the threats to Israel for good. He doesn't want to be fighting this war after every 3 years, जो अभी हो रहा है उसको. और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन में अभी इजराइल नहीं होगा. एक ग्रेटर इजराइल के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी मैं उन पर ड्वेल नहीं करूंगा, और ग्रेटर इजराइल जब आएंगे तब उस पर बात करेंगे. एक ग्रेटर इजराइल के भी कॉन्सेप्ट्स जो है आजकल आने लगे हैं, कि बिगर इजराइल. सो इवन इन द मिडिल ईस्ट, देखिए अब भी मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस में इजराइल प्लेज अ पिवटल रोल. अगर ये इजराइल लड़ाई जीतेगा, जो जीतेगा, इजराइल विल इमर्ज मच बिगर, मच पावरफुल, मच सुपीरियर. बट इफ इजराइल, भगवान न करे, इफ इजराइल लूजेस दिस वॉर, द पावर बैलेंस इन मिडिल ईस्ट विल कंप्लीटली शिफ्ट. आने वाले 48 घंटे और आने वाले 5-7 दिन सब तय करेंगे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा, कहाँ जा रही, और चीजें किसकी तरफ जा रही है. बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. और अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. विल अमेरिकन्स चिप इन, और विल अमेरिकन्स भी जस्ट फेंस हिटर? ड्रोन इंटरसेप्ट करने से कुछ बात बनेगी नहीं, क्योंकि, और आज मैं देखूंगा कि इजराइल का क्या अटैक होगा, जो इजराइल ने प्रॉमिस किया है. और जो हमारा स्ट्राइक प्रोटोकॉल है, स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा, उसमें आज कौन सा एस्केलेशन यूज किएगा, दैट इज व्हाट आई विल सी. और ये लोग तो कह रहे हैं बहुत बड़ा अटैक करेंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे ईरान वाले, वो भी देखना है. बट डेफिनेटली व्हाट आई कैन टेल यू, ईरान इज लूजिंग दिस वॉर. ईरान इज नॉट विनिंग, एंड देयर आर नो इन अ वे पोजीशन टू विन. क्योंकि अगेन आई वुड एंड बाय सेइंग, let it be symbols, let it be shrines, or let it be civilization. Everything I can see is getting weaponized here. And when civilizations get weaponized, that is the chance when the clash of civilizations can really begin. इससे पहले लड़ाइयाँ होती रही है, weaponization of civilization कभी नहीं हुआ at this level. So Benjamin Netanyahu has either kind of done a master stroke, or has taken the biggest gamble of his life.